किसी युद्ध, सत्ता संघर्ष या इतिहास कहानी से पहले अक्सर हमें वीरों, राजाओं, योद्धाओं के नाम सुनने मिलते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिनके बिना वो राजपूताना, वो राजकुल बचा नहीं होता, वे कौन थे? इस कहानी की नायिका एक धाई माँ है, जिसने अपना पुत्र उठाकर उसे कुर्बान कर दिया, बस इसलिए कि वह अपने पलने वाले राजकुमार को बचा सके। यह कहानी है पन्ना धाय की। पन्ना धाय को इतिहास में एक धाई माँ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक सामान्य गुर्जर परिवार में हुआ था। वो किसी राज परिवार की मूल सदस्य नहीं थी। समय था 16वीं शताब्दी। उस जमाने में वो राजमहल की दासी या धाई माँ थी, जिसे राजकुल के बच्चों, विशेषकर उदय सिंह के पालन पोषण और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। धाई का मतलब होता है वह स्त्री जो किसी अन्य के बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी देखभाल करती है। इसलिए पन्ना धाय को धाय माँ कहा जाता था। उस वक्त राणा सांगा के वंश में युगांतकारी बदलाव हुए थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी संतान और वंशजों की सुरक्षा व सिंहासन की गद्दी को लेकर अंदरूनी कहल थी। राज परिवार में सत्ता संघर्ष था। कुछ व्यक्ति, जैसे बनवीर नामक व्यक्ति, सिंहासन हथियाना चाहते थे। बनवीर राज परिवार का बाहर का अप्राकृतिक वंशज था। उसे लगा कि अगर वह वैध उत्तराधिकारी को खत्म कर दे, यानी उदय सिंह को खत्म कर दे, तो सिंहासन उसकी झोली में आएगा। इस समय छोटा राजकुमार उदय सिंह पर खतरा मंडरा रहा था। उसके लिए देखरेख और सुरक्षा का दायित्व पन्ना धाय जैसे विश्वस्त धाय माँ के ऊपर था। इसलिए ग्रंथों के अनुसार जब बनवीर ने यह महसूस किया कि यदि उदय सिंह मौजूद रहेगा तो सिंहासन हासिल करना कठिन होगा, उसने षड्यंत्र रचा। उसने पहले राणा को मारने की साजिश रखी। उसी षड्यंत्र के दौरान पन्नाधाय को सूचना मिली कि बनवीर उदय सिंह को मारने आया है। उस रात जब सब सो रहे थे, पन्नाधाय ने तत्काल फैसला लिया। उनके सामने एक भयानक परीक्षण था। अगर वह उदय सिंह को बचाए लेकिन अपने बेटे को नहीं, तो क्या वह ऐसा कर सकती हैं? यहाँ पर कहानी उन ऊंचे भावों की है जो कर्तव्य और स्वामी भक्ति के लिए किसी माँ को अपने सबसे कीमती बलिदान देने के लिए तैयार कर देते हैं। पन्ना धाय ने उस रात, जब बनवीर आ गया, राजकुमार उदय सिंह को चतुराई से छिपा दिया। जागीरों की मदद से उन्होंने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में लिटाया और उसे पत्तलों और झूठे आवरण से ढककर महल से बाहर भेज दिया। फिर उसने अपने बेटे, जिसे उसका अपना औलाद माना जाता था, को उसी पलंग पर सुला दिया जहां उदय सिंह को रखा जाना था। जब बनवीर तलवार के लिए कमरे में घुसा और पूछा कि राजकुमार कहाँ है, पन्ना धाय ने बड़े साहस और धैर्य के साथ बेटे की ओर इशारा कर दिया, जो वो जानती थी कि अब राजकुमार नहीं बल्कि उनका पुत्र है। बनवीर ने बिना अन्य जांच पड़ताल के उसी पल उस नन्हे बच्चे को मार डाला, यह मानकर कि वह उदय सिंह है। उस मासूम बच्चे की जान चली गई। पन्ना धाय ने अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने बलिदान देते देखा, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई, आंसू नहीं बहाए, चुपचाप दर्द सहा और बाद में मृत शरीर को चूमकर राजकुमार को लेकर महल से बाहर निकल गई। यह बलिदान शायद इतिहास में कम ही माताओं ने किया होगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत माँ बच्चे का रिश्ता नहीं था, यह राजवंश, कर्तव्य और कर्तव्यकर्ता बनने का जीत हार का फैसला था। हालांकि उदय सिंह बच गए, लेकिन पन्ना धाय और उदय सिंह के लिए यह राह आसान नहीं रही। उन्हें महल छोड़कर भागना पड़ा। कई राजघरानाओं और दरबारियों ने उन्हें शरण देने से इनकार किया। आखिरकार एक किले, कुंभलगढ़ किला, में शरण मिली। वहां के किलेदार, जिसने उनके प्रति विश्वास दिखाया, ने उदय सिंह को सुरक्षित किया। उदय सिंह धीरे धीरे बड़ा हुआ। अंततः 1540 में मेवाड़ के कुलीनों ने उन्हें वैद्य महाराणा स्वीकार किया। इस प्रकार पन्ना धाय के बलिदान और संकल्प ने न सिर्फ एक बच्चे का बचाव किया, बल्कि पूरे मेवाड़ राज्य व इतिहास का भविष्य सुरक्षित किया। पन्ना धाय इतिहास में स्वामी भक्ति, बलिदान, मातृत्व और कर्तव्य की मिसाल बन गई थी। उनके त्याग को आज भी वीरांगना माँ के रूप में याद किया जाता है।
आज भी उनके सम्मान में एक पन्ना धाय अवार्ड स्थापित है। राजस्थान, मेवाड़ की भूमि, जहाँ वीरता, शौर्य, वफादारी का इतिहास रहा, पन्ना धाय जैसे नामों को देखकर गर्व महसूस करती है। हर बार जब मेवाड़ या राजपूताना गौरव की बात होती है, पन्ना धाय का नाम नम आंखों से लिया जाता है। पन्ना धाय ने दिखाया कि कर्तव्य सिर्फ बड़े पद, बड़े नाम नहीं, बल्कि अपने वचन, अपने धर्म, अपने संस्कार का पालन है। उन्होंने निजी परिजन को भी नहीं बचाया, लेकिन अपने कर्तव्य को प्रथम रखा। कभी-कभी जिंदगी में उन रिश्तों, उम्मीदों, मोहब्बतों से ऊपर उठकर हमें अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने आदर्श के लिए सोचने की जरूरत होती है। नेतृत्व सिर्फ सिंहासन या ताबूत नहीं, बलिदान भी होता है। अगर राजवंश बचना है, अगर भविष्य सुरक्षित करना है, तो समर्थन, संरक्षण, साहस और त्याग चाहिए। पन्ना धाय जैसी महिलाएं यह दिखाती हैं कि नारी शक्ति, मातृत्व, प्रेम सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि समाज, इतिहास और धर्म तक विस्तृत हो सकती है। पन्ना धाय ने दिखाया कि वफादारी सिर्फ शब्द नहीं, चरित्र की पहचान है। आज लोग हालात देखकर रिश्ते बदल लेते हैं, फायदे देखकर दोस्ती बदल लेते हैं, लेकिन पन्ना धाय, उन्होंने दिखाया वफादारी तब भी नहीं बदलनी चाहिए जब हालात आपके खिलाफ हो। अगर तुम अपने सपनों, अपने परिवार, अपने काम और अपने मूल्यों के प्रति वफादार हो, दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। आज के लोग लक्ष्य चाहते हैं, लेकिन त्याग नहीं। सफलता चाहते हैं, लेकिन नींद, आराम और सुविधाएं नहीं छोड़ना चाहते। पन्ना धाय ने पूरी दुनिया को समझाया, जो जीवन में महान बनना चाहता है, उसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। बिना त्याग किए सफलता सिर्फ सपना है। एक माँ के सामने उनका बेटा मारा जा रहा हो और फिर भी वह रो ना सके, यह मानव सीमा के ऊपर है। आज की दुनिया में छोटी सी आलोचना, छोटी सी असफलता, छोटा सा दर्द भी लोगों को तोड़ देता है। अगर आप कठिन स्थिति में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सकते हैं, तो आप हर चुनौती पार कर सकते हैं। पन्ना धाय ने अपने कर्तव्य को अपने बेटे से भी ऊपर रखा। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साहसिक निर्णय माना जाता है। आज अपनी जिंदगी में काम के प्रति, परिवार के प्रति, आदर्शों के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति कर्तव्य निभाना सीखो। जो इंसान कर्तव्य समझता है, उसे दुनिया सम्मान देती है। आसान विकल्प हमेशा आकर्षक होते हैं, लेकिन सही विकल्प हमेशा कठिन होते हैं। पन्ना धाय ने वह फैसला लिया जिसे लेने की ताकत शायद किसी और में नहीं होती। जिंदगी में जब वक्त कठिन फैसलों का आता है, डरना मत। सच्चाई, कर्तव्य और हिम्मत का सामना करो। पन्ना धाय न रानी थी, न सेनापति, वह एक धायमा थी। लेकिन आज इतिहास राजाओं को नहीं, पहले उन्हें याद करता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम नहीं बनता, तुम्हारा कर्म बनता है। राजपूताना वीरता तलवार से नहीं, उस जज्बे से थी जो लोग दिल में रखते थे। पन्ना धाय योद्धा नहीं थी, लेकिन उनका त्याग लाखों सैनिकों से भारी था। हर इंसान को योद्धा बनने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती। हिम्मत, निष्ठा और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। पन्ना धाय की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी मूल्य किसी ताज से बड़े हैं, कि बलिदान जीवन की सबसे पवित्र भाषा है, कि वफादारी इंसान को अमर बना देती है। और सबसे बड़ा सबक, जीवन छोटा होता है, लेकिन कर्म इंसान को सदियों तक जीवित रखते हैं। अगर आपको भी पन्ना धाय की ये कहानी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।